हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं हिंदी साहित्य के आदिकाल से किस प्रकार के प्रश्न जो है अब तक विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए थे। तो देखिए, आगामी परीक्षाओं के लिए चाहे आप हिंदी साहित्य की किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, ये सारे प्रश्न आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इनमें से काफ़ी प्रश्न ऐसे हैं जो रिपीट होते हैं। तो इसलिए इन प्रश्नों को करना भी आपके लिए उतना ही आवश्यक है जितना कि चैप्टर्स को पढ़ना। तो इन प्रश्नों को ज़रूर देखिएगा, ज़रूर करिएगा। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं आदिकाल से संबंधित प्रश्नोत्तर। इससे पिछले वीडियो में मैंने आप सभी के लिए हिंदी साहित्य इतिहास से जो भी प्रश्न पूछे गए थे उनको डिस्कस किया था। आज हम चर्चा करेंगे आदिकाल से पूछे गए प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। वह ग्रंथ जिसमें राधा कृष्ण के प्रेम का अनूठा वर्णन है, तो उसका सही उत्तर है पदावली। अगला प्रश्न है, बीसल देव रासों की नायिका का नाम है, तो इसकी नायिका का नाम है राजमती। अगला प्रश्न है, चर्या पद के रचयिता है, तो इसके रचयिता है शबरपा। अगला है, पियू चित्तौड़ न आवई सावण पहली तीज, जोवे बाट बिरहनी खिड़खिड़ अणवे खीज, संदेशो पीण साहिबा पाछो फिरियो न देह, पंछी घालिया पिंजरे छूटन रो संदेश। तो ये पंक्तियां जो है इसकी रचना किसने की? तो ये रचना जो है खुमान रासो की है, जिसके जो रचयिता है वो है दलपत विजय। अगला है, जयचंद प्रकाश के रचनाकार हैं, तो इसके रचनाकार हैं भट्ट केदार। अगला है, उनकी रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक सारणियों, अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है, वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती। तो ये सिद्धों और योगियों की रचनाओं के संदर्भ में किसका कथन है? तो ये शुक्ल जी का कथन है। अगला है, कुमार पाल प्रतिबोध, ये रचना किसकी है? तो सोमप्रभ सूरी की। अगला प्रश्न है, संदेश रासक के लेखक हैं, तो इसके लेखक हैं अब्दुल रहमान। अगला प्रश्न है, विद्यापति की पदावली मैथिली हिंदी में रचित होने पर भी प्रभावित है, तो इस पर किसका प्रभाव है? बंगला का। अगला प्रश्न है, भला हुआ जो मारिया बहणी मारा कंतु, लज्जिजम तू वयंसी अहु, जय भाग्या घरु अंतु। तो ये पंक्तियां किसकी है? तो ये हेमचंद्र की पंक्तियां हैं। अगला है, साहित्य इतिहास के लेखक जिन्होंने आदिकाल को चारण काल कहा, तो वो थे रामकुमार वर्मा। अगला है, हिंदी साहित्य के आदिकाल से संबंधित कवि हैं, तो वो है अमीर खुसरो। अगला है, दान वाक्यावली के रचनाकार हैं, तो इसके लेखक हैं विद्यापति जी। अगला है, विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में न समझना चाहिए, तो ये कथन है रामचंद्र शुक्ल जी का। अगला है, आदिकाल के अंतर्गत सरहपा लुइपा आदि कवि संबंध है, तो ये सिद्ध साहित्य से संबंधित है। अगला है, वह काव्य धारा जो भक्ति काल के अंतर्गत नहीं आती है, तो वो है रासो काव्य धारा। अगला है, सिद्ध सामंत युग की कविताओं की सृष्टि आकाश में नहीं हुई, वे हमारे देश की ठोस धरती की उपज है, तो ये कथन है राहुल सांकृत्यायन का। अगला है, जिस साहित्य में केवल धार्मिक उपदेश हो उसमें वह साहित्य निश्चित रूप से भिन्न है जिसमें धर्म भावना प्रेरक शक्ति के रूप में काम कर रही हो। धार्मिक साहित्य होने मात्र से कोई रचना साहित्यिक कोटि से अलग नहीं की जा सकती, तो ये कथन किसका है? तो ये कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। अगला है, इस संबंध में इसके अतिरिक्त और कुछ कहने की जगह नहीं कि यह पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है। पृथ्वीराज रासो विषयक यह स्थापना किसकी है? तो रामचंद्र शुक्ल जी की। अगला है, इस ग्रंथ में श्रृंगार की ही प्रधानता है, वीर रस किंचित आभास मात्र है, तो रामचंद्र शुक्ल की यह मान्यता कौन से ग्रंथ के संदर्भ में है? तो बीसल देव रासो के। अगला है, वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र हैं, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती, तो ये सिद्धों नाथों योगियों की रचनाओं के विषय में किसने कहा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। अगला प्रश्न है, राउर वेल के विषय में सही तथ्य है, तो इसकी रचयिता रोड़ा नामक कवि मानी जाती है, सही है। यह मूलतः एक शिलांकित रचना है, यह गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है।
तो ये सब इसके बारे में सही कथ्य है। अब जो है हिंदी का प्रथम कवि किसने किसे माना है, तो इसका मिलान आया था। तो देखिए शिव सिंह सेंगर ने पुष्पदत्त या पुष्प या पुंड को माना है, राम कुमार वर्मा ने शंभू को माना है, राहुल संकृत्यायन ने सरहपा को माना है, गणपति चंद्रगुप्त ने शालिभद्र सूरी को माना है। अगला है श्रावकाचार, इसकी रचना देवसेन ने की है, नेमिनाथ राज सुमतिगण ने, भरतेश्वर बाहुबली राज शालिभद्र सूरी ने की है, रेवंत गिरिराज विजयसेन सूरी ने की है। अगला प्रश्न है शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित महापुरुष भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। हजारी प्रसाद द्विवेदी की यह उक्ति है, तो ये गोरखनाथ के विषय में है। अगला है डॉक्टर दशरथ शर्मा आदि कुछ विद्वान पृथ्वीराज रासों के डैश संस्करण को मूल रासों मानते हैं, तो सबसे छोटे संस्करण यानी कि 1300 छंदों का जो है उसको मानते हैं। अगला है बीसल देव रास के संपादन करता है, तो इसके संपादन करता है माता प्रसाद गुप्त एवं अगरचंद नाहटा। आदिकालीन हिंदी कवि अमीर खुसरो विषयक सही तथ्य है। उनकी पहेलियां, मुकरियां और दो सखुने हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध है। उनकी रचनाओं में खड़ी बोली काव्य भाषा बनने का प्रयास कर रही थी। उन्होंने जनजीवन के साथ घुल मिलकर काव्य रचना की है। अगला है आचार्य शुक्ल जी के अनुसार वह रचना जिसके आधार पर विद्यापति मैथिल कोकिल कहलाए, तो वह रचना थी पदावली। अगला है अपभ्रंश के कवियों में विस्मरण करना हमारे लिए हानि की वस्तु है। यही कवि हिंदी काव्यधारा के प्रथम स्रष्टा थे, तो हिंदी काव्यधारा के कौन थे, तो राहुल सांकृत्यायन। अगला प्रश्न है हिंदी पुस्तक की भाषा को कवि ने स्वयं अवहट कहा था। इसमें बीच बीच में मैथिली भाषा के प्रयोग आ गए हैं। भाषा के अध्ययन की दृष्टि से इस पुस्तक का महत्व है ही। वह कृति जिसके संबंध में शुक्ल जी ने यह कथन कहा है, तो वह है कीर्ति लता। अगला है साधारणतः सन ईस्वी की 10वीं से लेकर 14वीं शताब्दी के काल को हिंदी साहित्य का आदि काल कहा जाता है। हिंदी के प्रारंभिक काल विषयक यह कथन है, तो यह कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अगला है चौपाई दोहे का सबसे पुराना प्रयोग शायद यही है। जो कुछ पुराना साहित्य उपलब्ध है उससे लगता है कि पूर्वी प्रदेश के बौद्ध सिद्धों ने ही इस शैली में लिखना शुरू किया था। तो सरहपा के विषय में यह कथन किसका है, तो ये कथन था हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। यहाँ पे देखिए अब इनका मिलान है। आसू चंदबाला रास, जिनधर्म सूरी स्थूलीभद्र रास, विजयसेन सूरी रेवंत गिरी रास, दामोदर पंडित उक्ति व्यकृति प्रकरण, ज्योतिरेश्वर ठाकुर वर्ण रत्नाकर। अगला है राउरवेल के विषय में सही तथ्य है, तो इसकी रचयिता रोड़ा नामक कवि माने जाते हैं। यह मूलतः एक शिलांकित रचना है। यह गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है। अगला प्रश्न है कुवलय माल कथा के लेखक है, तो इसके लेखक है उद्योतन सूरी। पुष्प या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है, शिव सिंह सेंगर ने। रत्नाकर जोपम कथा पुस्तक का संबंध है, तो इसका संबंध है वज्रयानी सिद्ध से। अगला है जे हाल मिस्की मकुन तगा फुल दुराए नैना बनाए बतिया, तो इस प्रसिद्ध पंक्ति के रचयिता है तो अमीर खुसरो। अगला है निर्भय भीम व्यायोग, इसके लेखक है रामचंद्र सूरी। अगला प्रश्न है वह नाम जो सिद्ध परंपरा की योगिनी का नहीं बल्कि योगी का है, तो वो है पुतलिपा। अगला है वह इतिहासकार जिसने हिंदवी शब्द का प्रयोग किया है, तो अबू सईद। अगला है कलचुरी राजवंश की 7 नायिकाओं के नखशिख वर्णन से संबंधित है, तो वह ग्रंथ है राउरवेल। अगला है काम भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव के रूप में है, तो विद्यापति के संबंध में ये कथन है रामस्वरूप चतुर्वेदी का। अगला है वह कवि जिसने अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ किया, तो वो थे जोइंदू। अगला है वह काव्यधारा जिसमें सहज भोग मार्ग से जीव को महासुख की ओर उन्मुख किया जाता है, तो वो है सिद्ध साहित्य। अगला है रामचंद्र शुक्ल के अनुसार चंद बरदाई हैं, तो वो है हिंदी के प्रथम महाकवि और व्याकरण में पारंगत।
जन्म काल के अनुसार कवियों का सही अनुक्रम है तो सबसे पहले स्वयंभू, फिर लुइपा और फिर पुष्पदंत और फिर हेमचंद्र। अमीर खुसरो के बारे में सही तथ्य है वे निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। वे ईरान और भारत के फारसी में लिखने वाले चोटी के कवियों में से एक थे। अगला प्रश्न है चंदबाला रास के रचयिता हैं तो वो थे आसगु। चंद बरदाई ने पृथ्वीराज रासों में मुख्यतः प्रयोग किया है तो कवित्त छंद का। अगला है विद्यापति ने अपना ग्रंथ पदावली लिखा है तो वो लिखा है मैथिली भाषा में। अगला है पौम चरियों में वर्णन है तो राम का। अमीर खुसरो की पहेलियां और मुकरियां हैं खड़ी बोली में। डिंगल भाषा का अर्थ है तो ये अपभ्रंश के योग से बनी शुद्ध राजस्थानी है। अमीर खुसरो का जन्म स्थान कहाँ है तो एटा। शुक्ल के अनुसार हमीर रासों के रचनाकार हैं तो वो है शार्ंगधर। विद्यापति ने डैश भाषा में काव्य रचना की तो मैथिली भाषा में। अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए क्या शब्द यूज किया है तो वो है हिंदवी। अगला है कीर्तिलता की भाषा क्या है मिश्रित अपभ्रंश। बालचंद बिजावई भाषा दुहन नहीं लग गई दुज्जन हासा। तो विद्यापति की ये रचना जो है किस रचना की पंक्ति है तो कीर्तिलता की। अगला है अमीर खुसरो की रचना नहीं है तो वो है पुरुष परीक्षा। निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं तो वो है रैदास, नानक और कबीर। अगला है ढोला मारूरा दूहा में ढोला के पिता का नाम क्या है तो वो है राजा नल। गोरखनाथ का समय 11वीं शती है तो ये मान्यता किसकी है पीताम्बरदत्त बड़थवाल की। नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से ही छटकर निकला है यह कथन किसका है शुक्ल जी का। पिंगल मिश्रित भाषा की रचना है तो वो है पृथ्वीराज रासो। अगला है आदिकालीन हिंदी के संबंध में उपयुक्त नहीं है तो वो है संयोगात्मकता की ओर झुकाव। अगला जो है वो है ये जो उपयुक्त पंक्तियां हैं कमान बान छुटही अपार लागत लोह धारी पार। तो ये जो है किस युद्ध के डैश के मध्य होने वाले युद्ध का वर्णन है तो इसमें पृथ्वीराज की सेना व समुद्रगुप्त शिखर की सेना के बीच हुए युद्ध का वर्णन है। अगला है यह कहानी 16वीं शताब्दी के बाद की लिखी हुई है और रासों में प्रक्षिप्त हुई है। पद्मावती समय के विषय में ये कथन है तो ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन। अगला है यह कहानी 16वीं शताब्दी के बाद की लिखी हुई है और रासों में प्रक्षिप्त हुई है तो यह हजारी प्रसाद। तिब्बत के 84 सिद्धों की परंपरा डैश सिद्ध से हुई है तो लुइपा से। आदिकाल के अंतिम चरण के कवि हैं तो वो है अमीर खुसरो। हिंदी का पहला महाकाव्य है तो वो है पृथ्वीराज रासो। अगले यहाँ पे मिलान देखिए गोरखनाथ और उनका युग रांगे राघव। हिंदी में निर्गुण संप्रदाय पीताम्बरदत्त बड़थवाल। नाथ संप्रदाय हजारी प्रसाद द्विवेदी। सिद्ध साहित्य धर्मवीर भारती। अगला है भरत मुनि ने अपभ्रंश को नाम दिया है तो वो है देश भाषा। अगला है जन्म काल की दृष्टि से इनका क्रम है पहले चंद बरदाई फिर जगनिक फिर खुसरो और फिर श्रीधर। अगला है वह ग्रंथ जो लौकिक चरित्र काव्य माना जाता है तो वह भविष्यत कहा। अगला है नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक हैं तो वो है गोरखनाथ। महापुराण के रचयिता हैं तो वो है पुष्पदंत। सिद्धों एवं नाथों में सबसे पुराने हैं तो वो है मच्छिंद्रनाथ। बीसल देव की नायिका का नाम है राजमती। अगला है अमावस के घरी झिलमिल चंदा पूनम के घरी सूर नाद के घरी व्याद गरजे। तो काव्यांश में अनहद नाद की स्थिति को तो अनहद नाद को किसने व्यक्त किया है तो गोरखनाथ ने। चलिए आज के वीडियो में हम इतना ही लेते हैं। बाकी जो भी रहेगा आदिकाल से संबंधित और भी प्रश्न हैं जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में ले लूँगी। तो आप सभी को ये प्रश्न कैसे लग रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। किसी टॉपिक पे आप चाहते हैं कि वीडियो बनाया जाए तो वह भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।